70 और 80 के दशक में ऐसी कई हीरोइनें रहीं जो शुरुआत में तो सितारे की तरह चमकी लेकिन जल्द ही गायब भी हो गईं। हालांकि उनकी निजी जिंदगी ने खूब सुर्खियां बटोरी, ऐसी ही एक हीरोइन रही बिंदिया गोस्वामी। वही बिंदिया जिन्होंने फिल्म गोलमाल में अपने खूबसूरत एक्टिंग और मासूमियत से लाखों लोगों का दिल जीता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने करियर को बनाने के लिए इस एक्ट्रेस ने हैंडसम एक्टर को धोखा देकर किसी उम्रदराज व्यक्ति से शादी कर ली। तो चलिए जानते हैं कि इस हालत में ये एक्ट्रेस आज कहाँ है और कैसे अपने दिन काट रही है। फिल्म गोलमाल में उर्मी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी जब महज 14 साल की थी तब फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर उनकी फोटो छपी थी। बिंदिया गोस्वामी का जन्म 6 जनवरी 1962 को हुआ था। बचपन में वो हमेशा से ही अपनी बड़ी बहन पर्ल की तरह एयर होस्टेस बनने की ख्वाहिश रखती थी। हालांकि 14 वर्ष की आयु में उनका जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर चला गया जब उन्होंने अपने पड़ोसी संगीतकार प्यारे लाल के घर में एक पार्टी में भाग लिया। इस बीच पार्टी में मौजूद अभिनेत्री हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती ने बिंदिया गोस्वामी को देखा और उन्हें लगा कि उनका चेहरा हेमा मालिनी जैसा है। इसके बाद जया चक्रवर्ती ने उन्हें सीधे हिंदी सिनेमा में लाया और तुरंत उन्हें जीवन ज्योति और फिर मुक्ति में कास्ट किया। इस तरह उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। बिंदिया गोस्वामी आखिरी बार 1987 में आई फिल्म मेरा यार मेरा दुश्मन में नजर आई थी। उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया। इनमें चोर पुलिस, मेहंदी, रेशमा, आमने सामने, सन्नाटा जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जहां एक तरफ लोग उनकी खूबसूरती का गुणगान कर रहे थे, वहीं एक हीरो था जो उन पर मर मिटा था। बिंदिया भी उस हीरो की दीवानी हो गई थी। ये हीरो थे विनोद मेहरा। विनोद मेहरा पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन बिंदिया उन्हें देखते ही उनकी कायल हो गई थी। कई फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया और काम करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। किसी को भी दोनों के अफेयर के बारे में सालों तक भनक नहीं लगी। लेकिन एक दिन अचानक बिंदिया गोस्वामी और विनोद मेहरा के करीब मीडिया ने खबर फैला दी कि पहले से ही शादीशुदा विनोद मेहरा ने बिंदिया गोस्वामी से शादी कर ली है। इस खबर से तो जैसे चारों तरफ आग ही लग गई। तमाम अखबारों और मैगजीन में दोनों की शादी और अफेयर की खबरों को चटकारे लेकर लिखा जाने लगा। कहा तो ये भी जाता था कि विनोद मेहरा और बिंदिया ने घर से भागकर शादी की थी। दोनों की शादी से विनोद मेहरा की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया। मेहरा की पत्नी मीना ब्रोका के भाइयों ने मेहरा और बिंदिया गोस्वामी को धमकी दी कि अगर दोनों जल्द ही अलग नहीं हुए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस धमकी से तो मानो बिंदिया गोस्वामी के होश ही उड़ गए। स्थिति और बिगड़ गई और फिर वो वक्त भी आ गया जब बिंदिया गोस्वामी अपने परिवार और विनोद मेहरा के परिवार की नजरों से बचने के लिए एक होटल से दूसरे होटल छिपटी डोल रही थी। जब स्थिति हद से बाहर हो गई तो एक दिन अचानक ही बिंदिया गोस्वामी फिल्म फेयर जेपी दत्ता के साथ भाग गईं। बिंदिया गोस्वामी के इस कदम से विनोद मेहरा को गहरा धक्का पहुंचा। उनकी आंखों के सामने ठीक वही स्थिति आ गई जैसी उनकी वजह से उनकी पत्नी मीना के सामने आई थी। बिंदिया के लिए विनोद मेहरा अपनी पत्नी मीना को छोड़कर घर से चले गए थे और वहीं बिंदिया किसी और के लिए विनोद मेहरा को छोड़कर चली गईं। बिंदिया गोस्वामी ने फिर जेपी दत्ता से शादी कर ली। उसी वक्त ये बात पता चली कि बिंदिया कुछ वक्त से जेपी दत्ता को डेट कर रही थी। कई लोगों ने कहा कि बिंदिया गोस्वामी ने विनोद मेहरा को इसलिए छोड़ा क्योंकि विनोद मेहरा का करियर ढलान पर था। वो पहले जैसे स्टार नहीं थे। हालांकि सच क्या है ये कोई नहीं जानता। विनोद मेहरा ने बिंदिया को अपनी जिंदगी में वापस लाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और फिर वो जेपी दत्ता से शादी के बंधन में बंध गई। आज विनोद मेहरा इस दुनिया में नहीं है, जबकि बिंदिया गोस्वामी हंसी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं। वहीं आपको बताते चले कि एक्टर विनोद मेहरा अपनी फैमिली के साथ ही पर्सनल लाइफ के लिए भी जाने जाते थे। आपको बता दें कि एक्टर ने एक दो नहीं बल्कि 4 शादियां की थी, जिनमें एक नाम रेखा भी शामिल था। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस फेमस एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपने करियर के दौरान अपने से बड़े और उम्रदराज व्यक्ति से शादी कर ली और अपने करियर को बर्बाद कर लिया? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।